बदलो सरकार बदलो बिहार यात्रा के दौरान भाकपा माले का जत्था पहुंची अंगार घाट। समस्तीपुर जिले के अंगार घाट में शुक्रवार को भाकपा माले का जत्था बदलो सरकार बदलो बिहार यात्रा के दौरान अंगार घाट पहुंची और जत्था एक बड़ी सभा में तब्दील हो गई। सभा की अध्यक्षता शमीम मंसूरी और मंच संचालन भाकपा माले नेता महावीर पोद्दार ने किया। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक मनोज मंजिल ने कहा कि सरकार पलायन रोकने में विफल है। रोजगार के तलाश में दर-दर लोग भटक रहे हैं। अभी भी वक्त है, सरकार को बदलिए, बिहार अवश्य बदलेगा। भाकपा माले जिला स्थायी समिति सदस्य महावीर पोद्दार ने कहा कि बिहार में सुशासन नहीं कुशासन है। सरकार में भ्रष्टाचार का राज सत्ता कायम है और दूसरे तरफ न्याय के साथ साथ विकास नहीं अत्याचार के साथ साथ विनाश हो रही है। हर तरफ सरकारी योजनाओं में लूट मची हुई है। मनरेगा में करोड़ों का घोटाला हो रहा है। आवास के नाम पर 20-20 हज़ार रुपये लिए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरह भ्रष्ट हो चुकी है। इसको रोकने का जिम्मा भाकपा माले ने अपने कंधों पर लिया है। वहीं पोलित ब्यूरो सदस्य धीरेन्द्र झा ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने किसान मजदूर छात्र नौजवान को ठगने का काम किया है। इसके लिए इस सरकार को कान फेंकना होगा और जब सरकार बदलेगी तो बिहार भी बदलेगा। इस मौके पर सभा को पूर्व विधायक मंजू प्रकाश, नियाज अहमद, शत्रुघ्न कुमार, प्रसन्नजीत, बैजनाथ यादव, लोकनाथ मंडल, शनिचरी देवी, प्रोफेसर उमेश कुमार, फूल बाबू सिंह, दिलीप कुमार राय, शंकर यादव, गंगा प्रसाद पासवान, अर्जुन दास इत्यादि लोगों ने संबोधित किया। काम किया है और जो सरकार 20 साल तक आपको सताने का काम किया है वह सरकार को इस बार धौल चटाने का काम कीजिए और बिहार को बदलने का काम कीजिए। चुनाव आ गया तो आ गए सौदा करने कि अब चुनाव आ गया तो पेंशन बढ़ा करके 1100 कर दिए। कौन सी नीति है भाई? पेंशन देने की कोई नीति बनेगी कि नहीं बनेगी? झारखंड 1500 देता है, तेलंगाना, तमिलनाडु, देश के कई राज्य 3000 पेंशन देते हैं, 4000 पेंशन देते हैं और बिहार में 1100 रुपया मात्र, एक दिन का 36.5 रुपया। नीतीश बाबू, ये बुजुर्गों की दवाई कौन सी रोटी 1100 में महीना में मिलेगा? एक महीना में कौन सी दवाई? क्या होगा बुजुर्गों के जिंदगी का? और इसीलिए हम लोग कहने आए हैं कि जब महागठबंधन की सरकार बनेगी तो सरकार बनते ही बिहार के करोड़ों बुजुर्गों को 1500 रुपया पेंशन से स्टार्ट किया जाएगा और 2500 तक आगे बढ़ाकर ले जाया जाएगा। मित्रों, ये सवाल है। आज सब लोग संविधान के खिलाफ बोल रहा है। अभी दत्तात्रेय आरएसएस के एक नेता हैं, उनका बयान आया कि जो संविधान में समाजवाद है, धर्मनिरपेक्षता है, उस पर विचार करना चाहिए, यानी उसको हटा देना चाहिए संविधान से। संविधान क्या है? याद होगा, टाइम कम है। समस्तीपुर हो या कोई जिला हो, गरीबों की, दलितों की पहले कोई पार्टी नहीं हुआ करती थी। राजनीतिक पार्टी केवल जमींदारों, सरदारों, नवाबों, सामंतों, पूंजीपतियों, रजाओं, महाराजाओं की केवल राजनीतिक पार्टी होती थी। राजनीतिक पार्टी बनाने का अधिकार गांव से लेकर पटना के गांधी मैदान हो या दिल्ली के रामलीला मैदान हो, ब्लॉक को घेरने का अधिकार हो या संसद को घेरने का अधिकार हो, लड़ने का अधिकार और मान सम्मान के लिए, जिंदगी के गरिमा के लिए
लड़ने का कोई दस्तावेज दिया तो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान ने दिया, और इस संविधान पर आज हमला हो रहा है। संविधान की आत्मा को कुचला जा रहा है। संविधान कितना बच गया है, कितना रह गया है। शिक्षा और नौकरियों का निजीकरण हो रहा है, तो कहां है संविधान लागू? फुले फिल्म भी आपको बनाने की आजादी नहीं है। देश में करनी सेना तय करता है आज कि कौन सिनेमा चलेगा, कौन सिनेमा नहीं चलेगा। करनी सेना तय करता है कि संसद में क्या बोलोगे, क्या नहीं बोलोगे। अगर सपा का दलित सांसद बोल देंगे राणा संगम पे तो सड़क पर हमला होगा। कितना बच गया है हमारा संविधान। रोज रोज बुलडोजर चल रहा है। जमीन की बात थी बिहार में, जमीन दीजिए गरीबों को बसने के लिए, जमीन तो नहीं मिला। एक एक गरीबों, एक एक किसानों, छात्र नौजवानों के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि बिहार में क्या न्याय के साथ विकास हो रहा है? जवाब दीजिए नीतीश कुमार जी। और इस दोनों बात का जब हम लोग समीक्षा करते हैं तो पाते हैं कि सुशासन तो नहीं है, पूरे बिहार में कुशासन है, भ्रष्टाचार का राज सत्ता कायम है। और दूसरे तरफ न्याय के साथ विकास नहीं, अत्याचार के साथ पूरे बिहार में विनाश हो रहा है। और ये बदलने का जिम्मेदारी भाकपा माले ने आप मेहनत का जनता के बदौलत अपने कंधों के ऊपर लिया है। और उसी परिप्रेक्ष्य में आज बदलो सरकार, बदलो बिहार आज हो रहा है। हम कहना चाहते हैं जर्रे जर्रे तक भ्रष्टाचार कायम है। आवास योजना का सर्वे होगा तो जियो टैग में 500 से 2000 रुपया लिया जाएगा। जाति प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे तो 500 से 2000 रुपया लिया जाएगा। मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे तो 500 से 2000 रुपया लिया जाएगा। वार्षिक पर्चा बनाए जाएंगे तो उसमें 5000 से 10000 रुपया लिया जाएगा। थाना में एफआईआर दर्ज कराना हो तो 5000 से 10000 रुपया देना पड़ेगा। और अगर उस केस से आपको मुक्ति हो, उस केस से आप निर्दोष साबित होना चाह रहे हो तो 10,000 से 5 लाख रुपया तक इंस्पेक्टर और डीएसपी एसपी को घूस देना पड़ेगा। यही है नीतीश कुमार का सुशासन। आप अंदाजा लगा सकते हैं ये सुशासन है या भ्रष्टाचार है। दूसरे तरफ हम कहना चाहते हैं नीतीश कुमार ने कहा न्याय के साथ हम विकास करेंगे। क्या न्याय के साथ विकास हो रहा है? 82 करोड़ तनी मनी नहीं है राशि, 82 करोड़ रुपया उजियारपुर का जो मनरेगा पदाधिकारी है, पूरे 2800 पंचायत में मनरेगा का जो योजना चला है उसमें 82 करोड़ रुपया मजदूरों को मिलना चाहिए, गरीबों को मिलना चाहिए। वह गरीबों को नहीं मिला, मजदूरों को नहीं मिला, वह मिला प्रोग्राम अफसर को, कार्यक्रम पदाधिकारी को, रोजगार सेवक को, पंचायत सचिव को। वो 82 करोड़ रुपया सिर्फ उजियारपुर प्रखंड का ये कर्मचारी और पदाधिकारी टका गए हैं। तो आप अंदाजा लगाइए 516 ब्लॉक पूरे बिहार के अंदर 516 ब्लॉक है। इसका मतलब है 500 अरब रुपया का, 500 करोड़ रुपया का सिर्फ मनरेगा योजना से जो गरीबों को मिलना चाहिए, मजदूरों को मिलना चाहिए, वो टका जाता है। और उसके बाद थेथर के तरह कहता है कि बिहार में सुशासन है। वाक्या आप लोगों के बीच रखा कि पूरी दुनिया को युद्ध के मुहाने पर ट्रंप ने खड़ा कर दिया था। इजराइल को सामने रख करके
जो गाजा में जनसंहार रचा रहा है, फिलिस्तीन को रौंद रहा है, ईरान को भी रौंदने चला था और पीछे में अमेरिका खड़ा था। लेकिन ईरान ने बड़ी मजबूती के साथ उसका मुकाबला किया।